चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीन को भी काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि चीनी सेना के कमांडिंग अफसर की भी मौत हो गई। इसके साथ ही 40 से अधिक चीनी जवानों की मौत हुई या वो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत बेनतीजा रही है। इस वजह से लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। भारत चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति वे सांत्वना प्रकट करते हैं। देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। तस्वीर साफ है, अब याचना नहीं रण की बारी है, क्योंकि चीन ने जो बोया है उसे काटने के दिन आ गए हैं और पूरा देश यही मांग कर रहा है कि बलिदान का बदला लेना ही होगा और बदला इतना घातक हो कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। आइए अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर शहीदों का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है और लोगों की आंखें नम है। लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हम पटना से दिखा रहे हैं जहां पर नम आंखों से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरी तस्वीर आपको हम तमिलनाडु की दिखा रहे हैं जहां पर शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शहीदों के पार्थिव शरीर घर पहुंच गए हैं। लोगों की आंखें नम है। और पहली तस्वीर आपको हम पटना से दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में भीड़ है और लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको तमिलनाडु से दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के वन प्रणालियों के लिए संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में निवास कार्यालय में हुई है। मुख्यमंत्री ने पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस बैठक में सीएम बघेल ने ग्रामीणों, किसानों, पंचायत और पदाधिकारियों को गांव में बैठकर पशुओं के रोका छेका की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम बघेल ने नगरीय क्षेत्रों की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों पर भी रोक लगाई है। सीएम बघेल के निर्देश के अनुसार अगर कोई पशु सड़क पर घूमता नजर आता है तो उसके मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल, प्रदेशीय वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिघुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन प्रणाली अतुल शुक्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे, कैंपा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वी श्रीनिवास राम, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया भी मौजूद रहे। रायगढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड खाद्य आपूर्ति निगम विभाग द्वारा लगातार कोविड-19 के संबंध में मिले निर्देश अनुसार कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जिले में आने वाले प्रवासी मजदूरों का राशन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि इस समय राशन भंडारण भी एक चुनौती भरा काम कर रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा लगातार ये जिम्मेदारी बखूबी से निभाई जा रही है। कोविड-19 के समय में लगातार प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। काम नहीं होने के कारण राशन भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार उन्हें राशन मुहैया करवाया जा रहा है एवं सरकार के निर्देश अनुसार अरहर की दाल भी देना प्रारंभ कर दिया गया है। महासमुंद ग्राम पंचायत रूमीकेल के सरपंच पवन ध्रुव के घर से चोरी हो गई है। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया है। सरपंच ने बताया कि उसने धान बेचकर करीब 1 लाख से ज्यादा की रकम पेटी में रखी थी, लेकिन जब सुबह उसने वो रुपए देखे तो रुपए गायब थे। फिलहाल पुलिस को अब तक चोर की कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है।
पढ़ाई में दूरी की बाधा दूर करने के उद्देश्य से सरस्वती साइकिल योजना संचालित है। इस योजना के तहत बालिकाओं को शासन की ओर से निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन सुविधा देने के नाम पर बच्चियों को साइकिल मुहैया कराई जा रही है, जिसके मद्देनजर बालिकाओं में नाराजगी देखी गई। बता दें कि मामला कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसवारा हाई स्कूल का है, जहां सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्रों को साइकिल वितरण के लिए बुलाया गया था, लेकिन साइकिलों की स्थिति देखते ही छात्रों व पालकों में साइकिल लेने से इनकार कर दिया। बड़े साइकिल है वो साइकिल लेकर मतलब कौन हिसाब से देते सर जी की देवत है कि साहब देवत के कौन अधिकारी देवत होला, अब वही मन जाने हुई वाला गांव के सरपंच सब आगे है मेरा चढ़े लायक नहीं है, हम वो साइकिल नहीं ले जा सकन। कोई साइकिल लायक ही भी नहीं है, पूरा जंग लग गए, पूरा बैंड है साइकिल, हम नहीं ले जा सकन। हमरा शासन वाला बना के देवे साइकिल। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त के बाद से सरकार स्कूलों को संचालन करने की तैयारी में है। ऐसे में बलौदाबाजार जिला के बिलाईगढ़ में बच्चों के अभिभावक अपने बात से सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। अभिभावकों की माने तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों को खोले जाने का वाले निर्णय को उचित नहीं है। जहां अभिभावकों ने कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में स्थिति स्कूल संचालन करना उचित नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। एक क्लास में बच्चों की संख्या लगभग 50 से 70 रहती है, जिस दौरान बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना संभव नहीं है। नहीं, अभी तो वर्तमान में जो है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। शासन के जैसे निर्देश होंगे, निर्देश के बाद ही खुलेंगे। जैसे कि अभी सभी स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ऐसे स्थिति में बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? वहीं ऑनलाइन स्कूल तो बच्चे नहीं जा रहे हैं, अभी ऑनलाइन जो है किया गया है और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। जो है इस तरह अभी कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से तो अभी बच्चों को स्कूल भेजना मतलब कतई मना ही रहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी पॉजिटिव लगभग बढ़ते ही जा रही है बलौदाबाजार ज़िले में, तो उस हिसाब से अभी बच्चों को जो है सुरक्षित रूप से घर में रखा जाए और जितना भी हो सके बच्चों को जो है ऑनलाइन परीक्षा दिया जाए, जिससे बच्चों के जो है विकास बढ़ते जाए और ना ही पढ़ाई में किसी तरह की समस्या आए। अगर स्कूल में हम भेजते हैं तो स्कूल में जो है अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ कहीं ना कहीं या तो बच्चे संक्रमित होने तक की बात आ सकती है या तो फिर किसी भी तरह का एक भय बना रहेगा। हमारी पूरे विश्व में छाई है, इसी तरह में बच्चों की शिक्षा को लेकर पालक भी चिंतित हैं। हमने इस विषय पर पालकों से चर्चा किया तो पालकों का कहना है कि बच्चे घर में ही सुरक्षित रहेंगे और घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एक स्कूल में अगर एक कक्षा में 50 से 70 विद्यार्थी बैठते हैं तो उनके साथ सोशल डिस्टेंस करना काफ़ी मुश्किल होगी। वहीं पालकों का यह भी कहना है कि हम इस प्रकार से कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए एक साल भी स्कूल ना भेजें। वहीं हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बात करना चाहा तो शिक्षा अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीके शर्मा का कहना है कि अभी किसी प्रकार से स्कूल खुलने का कोई लिखित में सूचना नहीं आना है, लेकिन उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल खुल जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा को लेकर किस प्रकार की तैयारी में रहती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ विजय सोनी, के न्यूज इंडिया, बलौदाबाजार। गरियाबंद में सीआरपीएफ 65 बटालियन के द्वारा नक्सल प्रभावित एरिया में ग्राम आमा गांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में सांस्कृतिक मंच का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्य अतिथि प्रकाश डी पुलिस उप निरीक्षक छत्तीसगढ़ व सेक्टर सीआरपीएफ सुब्रत मिश्रा ने किया है। इसके तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आसपास के 6 और ग्रामों के ग्रामवासियों ने भाग लिया है, जिसमें कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक किया गया है। साथ ही साथ लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, वाटर कूलर समेत कई उपयोगी सामानों का वितरण किया गया। स्कूल प्रांगण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 65वीं वाहिनी द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बहुत खूबसूरत मंच का निर्माण करके आज सबके सामने लोकार्पण किया गया है।
इस मंच का उद्देश्य ये है यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्थानीय नागरिक इस मंच का उपयोग करें और अपने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। मैं मेरे ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 65वीं वाहिनी के सेना नायक श्री DN यादव और उनकी पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आपने अपने काम के अतिरिक्त यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में सोचा, यहाँ के छात्र छात्राओं के भविष्य के बारे में सोचा और आपने इस सुंदर मंच का आयोजन किया। पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए छत्तीसगढ़ कांक जिला के चरामा के ग्राम कुरुटोला के वीर सैनिक गणेश कुंजाम समेत 20 सैनिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। ईश्वर से 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु प्रार्थना करी गई है। श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा महासचिव नीरज गुप्ता तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। हम लोगों के द्वारा भारत और चीन की सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए वीर जवानों के दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने हेतु कैंडल जलाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई। सूरजपुर के अंबिकापुर बनारस नेशनल स्टेट हाईवे तालाब में तब्दील हो गया है। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग से गुजरने वाले अक्सर लोग ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि वे हाईवे पर चल रहे हैं या फिर कहीं और। कुछ देर हुई बारिश से सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। तकरीबन 2 घंटे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। वहीं वाहन चालकों के लिए जलमग्न सड़क से गुजरना चुनौती भरा रहा। क्षेत्र में सड़क पर जलभराव की समस्या उत्पन्न होती रहती है। संबंधित विभाग इसके स्थायी समाधान में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। जलभराव का कारण है कि सड़क किनारे पानी निकासी के लिए बने नाली में पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। यहाँ पानी की निकासी नहीं होने से हालत और बिगड़ चुकी है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी भर जाता है, नाली साफ नहीं रहता है। विभाग द्वारा शिकायत करने में भी कोई नहीं सुनता है। हर साल का यही पानी बरसात में भरी जाता है। नाली पूरा जाम है, कोई कर्मचारी नहीं सुनते हैं। PWD विभाग के अधिकारी आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, कोई नहीं। नाली साफ नहीं हुआ है अभी? नहीं हुआ है, खबर करने भी नहीं आते। अच्छा। अगले साल भी भर गया था। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया और एक तस्कर को 2 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बरामद गांजे की कीमत 12,000 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन यहां अभियान आगे भी जारी रखेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर लगातार अवैध तस्करों के ऊपर कार्रवाई कोरबा पुलिस द्वारा किया जा रहा है और निरंतर विभिन्न प्रकार के जो अवैध तस्कर हैं उसके ऊपर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में
रजगामार पुलिस को मुंबई से सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति जो है अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर मुंबई के बताए हुए स्थान पर रजगामार पुलिस जाकर के घेराबंदी करके एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिन्होंने अपना नाम छोटू लाल बताया था। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुई। भानु प्रतापपुर में चीनी सेना द्वारा 20 भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर के विरोध में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया है, जहां चीन के राष्ट्रपति का पोस्टर एवं झंडा दहन कर दिया गया है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग करी गई। शिवसेना ने देश के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश की जनता से आह्वान किया है कि चीन के समस्त उत्पादन को बहिष्कार करके देश के लिए खड़े रहेंगे। बालको पुलिस ने प्रेमी जोड़ी की मदद करते हुए उनकी रजामंदी से थाने में उनकी शादी करा दी। पुलिस ने इस बार एक ऐसे प्रेमी जोड़े की मदद करके बनी है जो शादी के लिए घर से भागकर छिपे हुए थे। प्रेमियों ने थाना प्रभारी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने प्रेमी जोड़े के परिजनों को थाना बुलवाया। परिवार वालों को समझाकर थाना परिसर में ही दोनों प्रेमियों की शादी करवा दी। जांजगीर के चुनावी रंजिश में ग्राम लक्ष्मणपुर के पूर्व सरपंच की पीट कर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई थी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर क्षेत्र का मामला थाना जांजगीर में दिनांक 12/6/2020 को डायल 112 के माध्यम से तथा स्थानीय लछनपुर निवासियों के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम लछनपुर में तेरस राम यादव और रामगोपाल साहू और उनके साथियों के मध्य लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना पर से तत्काल थाना जांजगीर की टीम और डायल 112 की टीम मौके पर गई। वहाँ जाकर देखने पर तेरस राम यादव और उसके अन्य कुछ साथी घायल अवस्था में थे, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ तेरस राम यादव को हॉस्पिटल में मृत होना बताया गया था। तो संबंध में पतासाजी की गई तो ग्राम लक्ष्मणपुर में ही 2 आरोपी प्रदीप राव और शिवनारायण साहू, जिनके संबंध में पता करने पर पुलिस की टीम गई। दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। सीमा पर कायराना हरकत को लेकर पूरे जिले में कांग्रेस कमेटी द्वारा चीन के झंडे फाड़े गए और जलाए गए और चीनी राष्ट्रपति के पोस्टर बनाकर उनको भी जलाया गया है। इसी में नगर कांग्रेस कमेटी शिवरी नारायण ने चीन की कड़ी निंदा करते हुए इस हरकत को कायराना हरकत बताते हुए चीन के राष्ट्रीय ध्वज को हाथों से फाड़ा और विरोध प्रदर्शन किया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सभी जिलों में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत रायगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों एवं ग्राम पंचायतों में इसका निर्माण कराया गया है, क्योंकि ये प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ द्वारा इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, जिससे लोगों को फायदा मिल सके। में वर्तमान में 302 गोठान हमारे संचालित हैं, जिसमें से प्रथम फेज के 114 गोठानों में हमारे समस्त कार्य पूर्ण हो गए हैं और हमारे जिले के एसएसजीज को स्व सहायता समूहों को वहाँ पे इंगेज किया गया है। इसमें बताना चाहेंगे कि ये 264 समूह हमारे ऐसे हैं जो गोठान कार्य में लगे हुए हैं विभिन्न जगहों पर, और उनमें करीबन इससे समूह के सदस्य संख्या उसमें कम से कम 2700 के आसपास है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैग्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।